आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जब व्यक्ति संसार से विदा होता है और तब उसकी अंतिम विदाई होती है तो मृतक शरीर को काठी में क्यों रखकर और रस्सियों से क्यों बांधा जाता है और मृतक शरीर पर सिक्के और मखाने क्यों फेंके जाते हैं? इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है, क्योंकि कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ना तो केवल मुर्दे की पहचान होती है। यानी कि जब इस शरीर से, मानव के शरीर से जीव आत्मा निकलकर चली जाती है तो यह शरीर रह जाता है और इस शरीर में फिर कोई भी क्रिया नहीं होती है और मुर्दा जो है वो हमेशा अकड़ जाता है। आप देखते होंगे कि मृतक शरीर जो है वो पूरी उसमें अकड़न पैदा हो जाती है। अगर हम उसे ना बांधें तो वह मृतक शरीर कभी कभी बैठ भी जाता है तो कभी कभी खड़ा भी हो जाता है। ऐसी कई बार स्थितियां आई हैं और कई बार देखने को भी मिला है, क्योंकि मृतक शरीर जो होता है वो उसमें होती है अकड़पन। तो ये तो मरने के बाद में अकड़न आ ही जाती है और अकड़न किसमें नहीं होती? जो जिसमें जीव होता है। तभी तो कहा है झुकता वही है जिसमें जान होती है और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। लेकिन जीते जी भी मुर्दे के समान जीव हैं। जिसमें जान होती है वो भी अकड़ता है, क्योंकि वो जीते जी अपने आत्मा को अपने से अलग कर चुका होता है। देखते होंगे कि हर आदमी में अहंकार इतना आ गया है कि वह अपने अहंकार के आगे किसी के आगे झुकना नहीं चाहता। वो तो चलो मृतक शरीर है, वो नहीं झुक सकता, लेकिन जीवित रहकर भी वो किसी के आगे झुकना नहीं चाहता। और मृतक शरीर को इसीलिए अच्छे से रस्सियों से बांधकर काठी में कस के ले जाया जाता है, जिससे कि वह मृतक शरीर कहीं भी अकड़ ना जाए, कहीं भी खड़ा ना हो जाए, कहीं भी बैठ ना जाए, या उसका हाथ इधर ना हो जाए या इधर उधर उसका हाथ ना फैल जाए। इसीलिए मृतक शरीर को रस्सी से बांध कर ही शमशान तक ले जाते हैं। अब उस पर पैसे यानी कि सिक्के क्यों फेंके जाते हैं और मखाने क्यों फेंके जाते हैं? मृतक शरीर पर मखाने और सिक्के फेंकने का महत्व ये है कि जीव जब तक जीवित रहता है, हाय माया, बस धन इकट्ठा करना, अच्छे कार्य करे बुरे कार्य करे, सब में वो धन को इकट्ठा करता रहता है और इतना धन को इकट्ठा करके रखता है और धन के पीछे वो सब कुछ करने को तैयार हो जाता है, हाय पैसा हाय पैसा। लेकिन जबकि पता है जब जीव मरता है, जब जीव संसार से जाता है और जब जीव संसार से विदा होता है तो वो अपने साथ कुछ लेके नहीं जाता। तो उसके ऊपर जो पैसे फेंके जाते हैं, मखाने फेंके जाते हैं, वो सिले फेंके जाते हैं, तो हाय पैसा करते करते चला गया। लेकिन आज ले पैसा, ले जा अपना पैसा, और उसकी छाती पर फेंक फेंक के ये बताया जाता है कि अब तो तेरे पास हम खुद पैसा फेंक रहे हैं, उठा अगर तेरे अंदर ताकत है, उठा तेरे अंदर शक्ति है तो इस पैसे को। जिस माया के लिए तूने अपने संसार में रहकर और अपनी वास्तविकता को प्राप्त नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान का चिंतन नहीं किया, तो आज वही पैसा तेरे काम नहीं आया, आज वही पैसा तेरे किसी मतलब का नहीं रहा। घर बनवाया, मकान बनवाया, गाड़ी बंगला इत्यादि इतना सारा धन इकट्ठा किया, लेकिन ना दान किया, ना पुण्य किया और ना ही उस पैसे का कोई सदुपयोग किया। बस उस धन को इकट्ठा करते चले गए। लेकिन जब मरता है व्यक्ति, जब संसार से विदा होता है, अपने साथ एक रुपये की क्या चलती है, बल्कि यह तन जो है, यह शरीर जो है, ये भी उसके साथ नहीं जाता। तो तब पैसा फेंक कर और उसको फेंक कर ये बताया जाता है कि अगर तेरे अंदर ताकत है, तेरे अंदर पावर है, तो इस पैसे को तू उठा के दे।
इस यही कारण है, यानी कि मरने के बाद भी उसे ये एहसास कराया जाता है कि तू जिस धन के लिए, जिस पैसे के लिए तूने अपनी वास्तविकता का त्याग कर दिया, अपने धर्म का त्याग कर दिया, अपने कर्म का त्याग कर दिया और अन्य गलत कार्यों में तू अपना समय व्यतीत करता रहा, लेकिन आज वही पैसा तेरा साथ छोड़कर जा रहा है। जो भी मिलता है वो उन पैसे को उठाता चला जाता है, तेरे सामने सब कुछ तेरा लुट रहा है और आज तू एक शब्द नहीं बोल पा रहा है। तो क्या है वास्तविक, यानी कि संसार में कौन किसका साथ देने वाला है और क्या हमारे साथ जाता है और क्या हमारे साथ नहीं जाता है। तो ये पैसा हमारे साथ जाने वाला नहीं है, हमारे साथ जो जाने वाला है वो है भगवान का नाम, वो है भगवान का स्मरण, वो है भगवान की भक्ति, जिससे हम विमुख होते चले जा रहे हैं, जिसे हम छोड़ते चले जा रहे हैं। भगवान का नाम तो लेते हैं हम, लेकिन एक फॉर्मेलिटी बतौर, यानी कि सुबह उठे बस भगवान के आगे दीपक जलाया, एक धूप बत्ती जलाई और उसमें ना कोई भाव दिखता है और ना उसमें कोई श्रद्धा दिखती है, और बस एक नियम से बस धूप बत्ती और अपना दीपक जला दिया, हाथ जोड़ लिए, हो गया। इसे भक्ति नहीं कहते हैं। जब तक हमारे हृदय में भाव ना हो, जब तक हमारे हृदय में श्रद्धा ना हो, जब तक हमारे हृदय में प्रेम ना हो, तो वो भक्ति, वो पूजा, वो पाठ, वो किसी भी काम का नहीं रहता। तो इसीलिए मृतक शरीर को कांटी से बांध कर ले जाया जाता है। कांटी से क्यों बांधा जाता है? कांटी से इसलिए बांधा जाता है क्योंकि चाहे कितना धनवान हो और चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे कोई कंगाल हो, चाहे कोई भिखारी हो और चाहे डीएम हो और चाहे कोई अधिकारी हो, जब वो मरता है तो उसका शरीर कांठी पर ही आता है, उसको जमीन पर ही लेकर आते हैं। लेकिन जब तक वो जीवित रहता है अपने अहंकार में, अपने मद में, वो अपने आगे किसी को नहीं गिदानता। और जो भी हूं मैं हूं, मेरा सम्मान हो, मैं उसके अंदर भरी रहती है। लेकिन जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो उस शरीर को पृथ्वी पर ही स्थान मिलता है। एक पृथ्वी माता है, उसको अपने सीने पर जगह देती है और फिर भी उसके शरीर को इस प्रकार से बांध के कस के ले जाया जाता है, जिससे कि वह अपनी अकड़ अपने पास रखे और जाके उसे शमशान में दफना दिया जाता है। उसका शरीर भी उसका नहीं रहता, वो भी मिट्टी बन जाती है और मिट्टी बनकर इस पंच तत्व में विलीन हो जाती है। तभी तो कहा है माटी का शरीर है और एक दिन माटी में ही मिल जाना है। तो काहे की अकड़ और काहे का घमंड और काहे का हम इस संसार पर अभिमान करें और काहे का धन का अभिमान करें, क्योंकि ना धन हमारे साथ जाना है, ना परिवार हमारे साथ जाना है, ना सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण हमारे साथ जानी है, ना घर जाना है, ना मकान जाना है, बल्कि ये सुंदर काया भी यहीं पर रह जानी है। तो फिर काहे की अकड़ और काहे का घमंड।